So, so today we will discuss about morphology of bacteria. So, under morphology, we discuss about size of bacteria. So, जब हम बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं, तो ये जो साइज है, it ranges from 1 micrometer to 10 micrometer in length, and from 0.7 micrometer to 1.5 micrometer in breadth. तो साइज में काफ़ी वेरिएशन है और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज है इट्स नॉट मोर देन 0.1 माइक्रोमीटर और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इट कैन रीच अप टू 500 माइक्रोमीटर. तो ये जो मैंने रेंज दिखाई है फर्स्ट लाइन में जिस द बेसिक रेंज ऑफ मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल्स, बट एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. तो इसमें एक्सेप्शंस हैं, मीन्स कुछ एक होते हैं जो एक्सट्रीम लाइंस में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो उससे स्मॉल जो है वो बैक्टीरिया भी अवेलेबल है, उससे लार्ज जो है वो बैक्टीरिया भी अवेलेबल है. जो कॉमन रोड शेप बैक्टीरिया है विच इज ई कोलाई, इट इज 1 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग. तो ये 1 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है. सो इन जनरल बैक्टीरिया दीज आर microscopic organisms. So due to smallness of surface area of bacterial cells become greater in relation to their weight. So this helps them to absorb more food and perform high rate of chemical changes. तो जो भी उसकी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की वो उसको उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्वाइट यूजफुल है और जिससे वो मैक्सिमम फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है. देन शेप एंड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया यूजली रिमेन कांस्टेंट. तो अगर हम इंडिविजुअल बैक्टीरिया की बात करें तो जो शेप है और उसकी फॉर्म है उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, वो कांस्टेंट रहता है. However, some of them are able to change their shape and size with change in environmental conditions. लेकिन कुछ में changes आते हैं with change in environmental conditions, and वो बैक्टीरिया जो हैं they are termed as प्लियोमॉर्फिक. सो जो बैक्टीरिया मल्टीपल शेप्स जो हैं वो शो करते हैं उन बैक्टीरिया को प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहा जाता है. Bacteria possess following forms. So on the basis of their forms, on the basis of their shapes, bacteria has been categorized into different types. First is coccus. Coccus bacteria जो होता है ये जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, इस तरह का. सो ये स्फेरिकल होंगे, एलिप्सॉइडल और ओवॉइड शेप हो सकती है. एंड ये सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. व्हेन दे आर एग्जिस्टिंग सिंगली दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रोकोकस. अगर वो पेयर में है देन दैट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस. एंड अगर टेट्रेट में है देन दैट इज कॉल्ड टेट्राकोकस. अगर चेन में है देन इट इज कॉल्ड स्टेप्टोकोकस. शीट में अगर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस. एंड इन सम केसेस दे अकर इन क्यूबिकल पैकेट्स. तो जैसे क्यूब होता है ना वैसे अरेंज कर जाते हैं, तो उसे वो कंडीशन कहा जाती है सार्सिना. देन सेकेंड वन इज बैसिलस. बैसिलस जो है ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. तो इनकी स्ट्रक्चर्स रोड शेप है. तो इट लुक्स लाइक दिस. नहीं होगा, स्ट्रेट रोड शेप स्ट्रक्चर है. एंड वॉल में भी पॉइंटेड, फ्लैट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स. तो ये एंड वॉल है उसमें वेरिएशन हो सकती है. ये भी वैसे ही है जैसे कोकस बैक्टीरिया था. लाइकवाइज यहाँ पे भी सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. इफ दे एग्जिस्ट सिंगली इट इज कॉल्ड बैसिलस. अगर वो टू में एग्जिस्ट करते हैं डिप्लो बैसिलस आ जाएगा. स्टैक कर रहे हैं, एक के ऊपर एक हैं, उसे पैलिसेड कहेंगे. अगर वो चेन में है देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस. Then another one is spirillum. So the spirillum bacteria are spiral or colloid like a corkscrew. तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है जब कॉइल्ड होते हैं, like a corkscrew.
तो जो स्पाइरलर फॉर्म्स हैं दे आर यूजली रिजिड एंड बेयर 2 और मोर फ्लैजेला एट वन और बोथ द एंड्स। तो इसमें दो या उससे ज्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं, एक एंड पे भी हो सकता है और दूसरे एंड पे भी, दोनों एंड्स पे भी हो सकते हैं। मीन्स अगर हम इसे स्पाइरल को ऐसा बना दें समवट लाइक दिस, तो ये ऐसे होंगे फ्लैजेला, अगर दोनों एंड्स पे होंगे तो इट विल लुक्स लाइक दिस। तो ये ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। देन बिब्रियो, बिब्रियो जो है ये सी शेप का होता है, सिंगल कर्व, और कोमा शेप इसे कह सकते हैं। दे हैव वन और मोर फ्लैजेला एट वन पोल, इसमें फ्लैजेला होते हैं एक पोल पे। फिलामेंटस एज अ नेम सुजेस्ट, ये फिलामेंट लाइक होगा, जैसे कि फंगल माइसीलिया होते हैं वैसे ही इसका फिलामेंट होगा। और ये जो फिलामेंट है ये काफी स्मॉल होगा, इट विल बी अ स्मॉल फिलामेंट। एंड स्टॉक्ड, जो स्टॉक्ड है बैक्टीरिया है उसमें द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम पोजेसेस अ स्टॉक, उसमें स्टॉक होगा। एंड बर्डेड, so body of bacterium is swollen at places to form bud. So it is found in case of rhodomicrobium, whereas stalk is found in case of Colobacter. So here you can see these are the shapes of different bacterial forms that we have just discussed. माइक्रोकोकस, जब कोकस सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है, डिप्लोकोकस जब वो 2 के ग्रुप में है, टेट्राकोकस जब वो 4 के ग्रुप में है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो मीन्स वो सिंगल चेन में जुड़े हुए हैं, स्टेफाइलो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, सार्सिना जिसमें वो क्यूबिकल फॉर्म में जुड़े हुए हैं, 8 कोकस। देन अनदर वन इज बैसिलस, तो बैसिलस ऐसा होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर है, अगर सिंगली है उसको बैसिलस कहेंगे, अगर वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़े हुए हैं देन इट विल बी टर्म्ड एज डिप्लोबैसिलस। अगर वो ऐसे स्टैक किए हुए हैं कि एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ा हुआ है देन दैट इज टर्म्ड एज पैलिसेड बैसिलस। एंड इफ जो बैसिला का एंड इस डायरेक्शन में ऐसे चेन की फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है। सो अनदर वन इज स्पाइरलम, सो स्पाइरलम में फ्लैजेला होते हैं इधर ऑन द वन एंड और बोथ एंड्स। विब्रियो ये कोमा शेप्ड और सी शेप्ड है, इसमें आप देख सकते हो सिंगल कर्व जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फ्लैजेला वन एंड पे प्रेजेंट है। माइसीलियल, ये माइसीलिया की तरह फिलामेंटस है ये। देन स्टॉक्ड, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दिस बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज स्टॉक्ड। एंड अनदर वन इज बर्डेड, तो उसमें बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है इसलिए उसे बर्डेड बैक्टीरिया कहा जाता है। देन सेकेंड टॉपिक इज फ्लैजेलेशन। अब फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बेसिस के ऊपर भी बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट इज एट्राइकस, फ्लैजेला एब्सेंट, वेयर द फ्लैजेला एब्सेंट इट इज इन लैक्टोबैसिलस, तो ये लैक्टोबैसिलस में है, यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट होंगे, मीन्स वो जो सेल है वो स्मूथ होगा like this. एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा which is attached to one end. It is there in case of Vibrio cholerae. Cephalotrichus, cephalotrichus many flagella attached to one end. तो cephalotrichus में बहुत सारे फ्लैजेला एक एंड में अटैच्ड होते हैं and it is the characteristic feature of Pseudomonas fluorescens. In Amphitrichus, single flagellum attached at each of the two ends. तो एम्फी में दोनों एंड्स में अटैच्ड होंगे। मीन्स अगर ये बैक्टीरियम है तो फ्लैजेलम इस एंड में भी प्रेजेंट होंगे और फ्लैजेलम इस एंड में भी प्रेजेंट होंगे। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा कि दिस इज बैक्टीरियम देन एक ही एंड में फ्लैजेलम प्रेजेंट होंगे। देन
Another one is Lophotrichus. Lophotrichus में क्या है कि a group of flagella, they are attached at each end of each of the two ends. Yes. तो ये वाली स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताई, वैसे ये लोफोट्राइकस होगी. एम्फीट्राइकस के केस में दे विल बी हैविंग सिंगल फ्लैजेला एट बोथ एंड्स. पेट्रीट्राइकस में फ्लैजेला जो है दे आर अटैच्ड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर अटैच्ड है. इफ इट इज बैक्टीरियम तो ये ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर अटैच्ड हो. So like this. Yes. So here you can see these structures. This is monotrichus with single flagellum at one end, amphitrichus, two single flagellum at both ends. Means यहाँ पे भी इस एंड पे भी सिंगल फ्लैजेलम होगा एंड यहाँ पे भी सिंगल फ्लैजेलम है. सिफिलो में एक ही एंड पे बंच ऑफ फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं. लोफो में बंच ऑफ फ्लैजेला दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं. पेरिट्राइकस में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रूआउट द बॉडी ऑफ द थ्रूआउट द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. And in Atricus, these projection or flagella, these are absent. I hope it is clear. Now we'll discuss about gram-positive and gram-negative bacteria. जो gram है, the term gram was derived from the name of Danish physician Christian Gram. Christian Gram ने in 1884 he devised a differential staining technique employing two simple stain to distinguish two types of bacteria. तो क्रिस्टियन ग्राम ने एक टेक्निक कॉइन की थी जिसमें उसने स्टेन करके तो सिंपल स्टेन्स जो है उसको यूज करके बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. और जो स्टेन है उसको ग्राम स्टेन कहा जाता है. प्रोसीजर जो है स्टेनिंग का, इट इन्वॉल्व्स क्रिस्टल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर, फर्स्ट विद weakly alkaline solution of violet, that is methyl violet or stained cells. They are treated with gentian violet. तो जो violet solution है पहले उसके साथ उसे ट्रीट किया जाता है. फिर all the bacterial cell stained blue with this dye. तो जो bacterial cells हैं वो obviously जब violet में रखेंगे तो उसमें blue color आ जाएगा. इन ब्लू स्टेन सेल्स को फिर ट्रीट किया जाता है आयोडीन सोल्यूशन से, विच इज आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन. इसे लुगोल सोल्यूशन भी कहते हैं. और ट्रीटमेंट के बाद इट इज वॉश्ड ऑफ विद अल्कोहल, अल्कोहल से उसे वॉश कर दिया जाता है. ये दो प्रोसीजर्स जो अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें वॉलेट के साथ ट्रीट किया और आयोडीन के साथ ट्रीट किया और बाद में अल्कोहल से वॉश कर दिया, ये प्रोसीजर जो है यूज करने के बाद जिस बैक्टीरिया में स्टेन रिटेन्ड रहता है, ब्लू कलर और पर्पल कलर रिटेन्ड रहता है, उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है. और जिसमें ये रिटेन्ड नहीं रहता, जो डीकलराइज्ड हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So the decolorization of gram-negative bacteria may thereafter be stained with safranin or causine for further studies. So if you are interested in studying those gram-negative bacteria, तो उनको भी हम stain कर सकते हैं, but for that you have to apply different stain, that is safranin or causine stain. So this is the procedure which is there to study bacteria. और अप्लाइंग ग्राम स्टेन. तो क्या जाता है, बैक्टीरियल कल्चर पहले जनरेट किया जाता है. नो द क्वेश्चन अराइजेस, बैक्टीरियल कल्चर कैसे होगा? बैक्टीरिया कहीं से भी आप ले सकते हो, जैसे कर्ड से बैक्टीरिया ले लिए, उसके बाद उसको वाटर के साथ ट्रीट किया,
और स्टीराइल वाटर जो है वो ऐड करके उसका एक टर्बिड सस्पेंशन बना दिया। तो जब टर्बिड सस्पेंशन बन जाएगा तो सस्पेंशन में से जो ड्रॉप्स लेंगे एंड देयर ड्रॉप्स जो हैं वो हम स्प्रेड कर देंगे स्लाइड के ऊपर। सपोज दिस इज अ स्लाइड, तो यहाँ पे ड्रॉप्स जो हैं वो रख दिए। इन ड्रॉप्स को ऐसे नहीं रहने देना, इनको स्प्रेड कर देना है, पूरी स्लाइड में स्प्रेड कर देना है और उसके बाद उसको ड्राई होने देना है ताकि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो स्टिक कर जाएं सरफेस के साथ। आफ्टर दैट इनके ऊपर मिथाइल वायलेट की ड्रॉप्स जो है वो ड्रॉप की जाती हैं और इसे 1 और 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया जाता है सो दैट वो बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर सके। देन दिस स्लाइड इट इज ट्रीटेड विद लूगोल सोल्यूशन फॉर 1 मिनट। तो जो लूगल्स और पोटेशियम आयोडीन वाला सोल्यूशन था उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है एंड इट इज डन फॉर 1 मिनट। After that, it is decolorized with 95% alcohol for 0.5 to 1 minute. Decolorization जरूरी है ताकि वो एक्स्ट्रा कलर जो है वो रिमूव हो जाए। अदरवाइज जब आप उसको स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बैक्टीरिया अच्छे से नहीं दिखेंगे। Then it is pour with Pfeffer's fusion for 1 or 2 minutes, wash with water and then observe under microscope. सो जो बैक्टीरियल स्पीशीज वायलेट कलर दे रही है वो ग्राम पॉजिटिव है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। एंड जो स्टेन नहीं दे रही है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ये रिजिड होती है। रिजिड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमने जो डिस्कस की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था दैट बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। So here in case of gram-positive bacteria, the concentration of peptidoglycans in cell wall is 80%. So ये जो 80% concentration है वो उसको rigidity provide करती है। Whereas in gram-negative bacteria, cell wall जो है वो elastic है due to low quantity of peptidoglycans and it is 3 to 15%. Then another one है कि cell wall even है and single layer. Cell wall even होती है और single layered है. Whereas in case of gram-negative bacteria, it is cell wall is wavy and 2-layered. Then thickness जो है wall की it is 15 to 20 nanometer. और जो thickness है इस केस में wall की it is 7.5 nanometer. टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। मुरामिक एसिड इट इज 16 to 20%। मुरामिक एसिड इज 16 to 20%। यहाँ पे मुरामिक एसिड जो है इट इज 2 to 5%। लिपिड्स दे आर 1 to 4%। यहाँ पे लिपिड की कंसंट्रेशन ग्राम नेगेटिव के केस में ये 11 to 22% है। मेसोसोम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट दे आर लेस प्रोमिनेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इट इज मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स whereas gram negative is less susceptible to antibiotics. So few of the gram positive bacteria they are pathogenic means जो disease causing bacteria है वो काफी कम नंबर में होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में फॉल करते हैं दे आर मोस्टली पैथोजेनिक इन नेचर। इसमें एग्जांपल आ जाता है लैक्टोबैसिलस का, क्लोस्ट्रीडियम का, स्ट्रेप्टोकोकस का, बैसिलस सबटिलिस का और यहाँ पे आ जाता है ई कोलाई का, रेजोबियम का, विब्रियो का। तो ये तो थे डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन्हीं डिफरेंसेस के कारण ये जो स्टेन्स के लिए जो हमने अभी प्रोसीजर फॉलो किया
वो इसी के कारण रिस्पॉन्ड करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्टेन, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. So that's all about this